आज हम लोग नागरिकता सिटीजनशिप के प्रश्नों को देखने वाले हैं। आइए इन प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 1, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? अनुच्छेद 5 से 11। प्रश्न संख्या 1 है ऑप्शन नंबर सी। नागरिकता की चर्चा भारतीय संविधान के भाग 2 में किया गया है। प्रश्न संख्या 2, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है, जो ब्रिटेन से लिया गया है। प्रश्न संख्या 2 के ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 3, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 11। प्रश्न संख्या 3 का ऑप्शन नंबर 4। संसद ने अनुच्छेद 11 के प्रयोग करते हुए 1955 ईस्वी में नागरिकता अधिनियम कानून पारित किया। प्रश्न संख्या 4, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। भारतीय नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है तथा 3 प्रकार से नागरिकता रद्द की जा सकती है। 5 प्रकार से कौन कौन प्राप्त की जा सकती है? जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, देशीयकरण के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, भूमि विस्तार के आधार पर। त्याग 3 प्रकार से रद्द की 3 प्रकार से किस तरह की जा सकती है? बर्खास्त किए जाने पर, वंचित किए जाने पर या परित्याग द्वारा। तो कौन है? प्रश्न संख्या 4 का ऑप्शन नंबर डी। भारतीय बैंक में धन जमा करके नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती है। प्रश्न संख्या 4 का ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 5, देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या है? विदेशी पुरुष से विवाह करने पर। प्रश्न संख्या 5 का ऑप्शन नंबर सी। नागरिक बनने की निम्नलिखित शर्तों में से एक आवश्यक शर्त क्या है? राज्य की सदस्यता। राज्य का अर्थ यहाँ देश। प्रश्न संख्या 6 का ऑप्शन नंबर 1। पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधित प्रावधान का उल्लंघन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 6। प्रश्न संख्या 7 के ऑप्शन नंबर ए। नागरिकता के लोप होने का एक नियम है। देशद्रोह के अपराध सिद्ध होने पर नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 8 के ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 9, एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है? ये कारण हो सकता है एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ग्रहण कर लेता है। प्रश्न संख्या 9 का ऑप्शन नंबर बी। दूसरे राज्य का अर्थ यहाँ दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। प्रश्न संख्या 9 का ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? अधिवास है, वंशाक्रम है, पंजीकरण है, संपत्ति स्वामित्व नहीं है। प्रश्न संख्या 10 का ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 11, भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? जन्म से प्राप्त कर सकते हैं, वंशानुक्रम से प्राप्त कर सकते हैं, देशीयकरण से प्राप्त कर सकते हैं, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 11 का ऑप्शन नंबर डी। नागरिकता प्राप्त करने और खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? 1955 ईस्वी के नागरिकता कानून में। प्रश्न संख्या 12 का ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 13, किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता निलंबित की जा सकती है यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो नागरिकता समाप्त हो जाएगी। यदि वह नागरिकता के दायित्व से परिचित नहीं है, नागरिकता के दायित्व से परिचित है तो नागरिकता समाप्त नहीं होगी। प्रश्न ऑप्शन नंबर 3, यदि भारत सरकार को यह विश्वास हो जाए कि नागरिकता छलपूर्वक प्राप्त की गई तो नागरिकता समाप्त हो जाएगी। यदि व्यक्ति जन्म से देश का नागरिक है किंतु किसी विदेशी राष्ट्र में युद्ध के दौरान वह शत्रु की सहायता करता है, सहायता पहुंचाने में गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है तो फिर भी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो प्रश्न संख्या 13 के ऑप्शन नंबर 1, 3, 4 कौन है? 1, 3, 4। प्रश्न संख्या 13 का ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 14, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 ईस्वी के अनुसार भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चे को यदि उसकी माँ भारतीय है तो उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त की जाएगी। प्रश्न संख्या 14 का ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 15, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? 7 वर्ष। प्रश्न संख्या 15 का ऑप्शन नंबर सी। ऐसे सभी व्यक्ति जो 26 जनवरी 1950 या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया हो उनका जन्मजात भारतीय नागरिकता प्राप्त समझा जाएगा। प्रश्न संख्या 16 का ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 17, निम्न में से किस स्थिति में भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? त्यागने पर हो सकती है, प्रवासन पर हो सकती है, वंचित किए जाने पर हो सकती है। प्रश्न संख्या 17 का ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी द्वारा। निम्न में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है? निर्वाचन के समय नहीं किया जा सकता, आपातकाल के दौरान नहीं किया जा सकता, युद्ध के दौरान नहीं किया जा सकता, उपयुक्त सभी किसी भी दौरान नहीं किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 18 का ऑप्शन नंबर डी।
भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ही भारतीय संविधान नागरिकता का प्रावधान को लागू कर दिया गया। बाकी शेष 26 जनवरी 1949 ईस्वी को लागू हुआ। प्रश्न संख्या 19 का ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को कौन से अधिकार प्राप्त है जो गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है? अनुच्छेद 15, 16, 19 और 29 विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो कुछ सार्वजनिक पदों की पात्रता में संसद और विधानमंडल का सदस्य होने का अनुच्छेद 15, 16, 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 20 का ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 21 भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया? 1955 ईस्वी में अनुच्छेद 11 का प्रयोग करते हुए 1955 ईस्वी में नागरिकता अधिनियम बनाया। प्रश्न संख्या 21 का ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 22 भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है इंग्लैंड से। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया है इंग्लैंड से। प्रश्न संख्या 22 का ऑप्शन नंबर 1। वही अमेरिका और स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। प्रश्न संख्या 23 भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है। प्रश्न संख्या 23 का ऑप्शन नंबर ए व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार को। प्रश्न संख्या 21 इसका वर्णन अनुच्छेद 19 में है। अनुच्छेद 19 विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं होता है। प्रश्न संख्या 23 का ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न संख्या 24 किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। प्रश्न संख्या 24 का ऑप्शन नंबर डी। नागरिकता निम्न में से किस विधि द्वारा प्रदत्त की जा सकती है? जन्म द्वारा, आनुवंशिकता द्वारा, पंजीकरण द्वारा, अनुरोध द्वारा प्राप्त नहीं की जा सकती है। नागरिकता निम्न में से किन विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? जन्म द्वारा प्राप्त की जा सकती है, आनुवंशिकता द्वारा प्राप्त की जा सकती है, पंजीयन द्वारा प्राप्त की जा सकती है, लेकिन अनुरोध द्वारा प्राप्त नहीं की जा सकती है। तो प्रश्न संख्या 25 का ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 किस में है? बी में। प्रश्न संख्या 25 का ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 26 नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? प्रश्न संख्या 26 का ऑप्शन नंबर सी संसद। प्रश्न संख्या 27 भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है तो नागरिकता समाप्त हो जाएगी। स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है फिर भी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है तो नागरिकता समाप्त नहीं होगी। सरकार की आलोचना करता है तो नागरिकता समाप्त नहीं होगी। तो प्रश्न संख्या 27 का ऑप्शन नंबर 1, 2 किस में है? प्रश्न संख्या 27 का ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 28 नागरिकता अधिनियम भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग के अंतर्गत आता है? भाग 2 में नागरिकता है अनुच्छेद 5 से 11। प्रश्न संख्या 28 का ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 29 निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? संपत्ति स्वामित्व नहीं है। प्रश्न संख्या 29 का ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 30 भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? जन्म से प्राप्त कर सकते हैं, वंशानुक्रम से प्राप्त कर सकते हैं, देशीयकरण से प्राप्त कर सकते हैं, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 30 का ऑप्शन नंबर डी। अनुच्छेद 5 से 11 को संक्षिप्त रूप में देखते हैं। अनुच्छेद 5 कहता है संविधान के अनुच्छेद 5 कहता है कि संविधान लागू होने के समय नागरिकता प्राप्त करने की शर्तों के विषय में जानकारी प्रदान करता है। अनुच्छेद 5 संविधान लागू होने के समय नागरिकता प्राप्त करने की शर्तों के विषय में जानकारी प्रदान करता है। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से आए हुए को भारतीय नागरिकता प्रदान की जाती है। अनुच्छेद 6 कहता है कि पाकिस्तान से आए हुए को नागरिकता प्रदान की जाती है। अनुच्छेद 7 भारत से पाकिस्तान चले गए पुनः पाकिस्तान से भारत आने वालों को नागरिकता प्रदान की जाती है अनुच्छेद 7 के तहत। अनुच्छेद 8 में मूल नागरिकों की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 8 में मूल नागरिकों की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 9 में अगर कोई भारतीय नागरिक विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 10 संसद को यह अधिकार है कि नागरिकों की अधिकारों की परंपरा को बनाए रखे। संसद को अधिकार दिया गया अनुच्छेद 10 के तहत कि नागरिकों के अधिकार की नागरिकता को बनाए रखे, की परंपरा को बनाए रखे। अनुच्छेद 11 में क्या है? अनुच्छेद 11 में संसद नागरिकता के संबंध में कानून बना सकता है। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त। नागरिकता से संबंधित 30 प्रश्नों को हम यहाँ अध्ययन किए।
यही 30 प्रश्न बार बार परीक्षा में आते रहता है। इन प्रश्नों को ध्यान में रखिएगा।